नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में सरकारी टीचर भर्ती की तैयारी शुरू हो चुकी है। आरपीएसएससी ने करीब 7,000 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन चल रही है और उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे लास्ट डेट से पहले फॉर्म भर दें। यह मौका राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ा रोजगार अवसर साबित हो सकता है। राजस्थान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत इस बार 7.2 लाख श्रमिकों को 804 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। इस वितरण से मजदूर वर्ग में खुशी की लहर है। सरकार का कहना है कि हर पात्र व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता है। कई जिलों में इस वितरण कार्यक्रम का आयोजन भव्य रूप से किया गया। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों से जुड़ा बड़ा फैसला आ सकता है। सरकार 2 बच्चों की सीमा खत्म करने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी में है। इस कदम से कई नेताओं और जनप्रतिनिधियों को राहत मिलेगी। माना जा रहा है कि इससे पंचायत चुनावों में पात्र उम्मीदवारों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। राजस्थान प्राथमिक और उच्च शिक्षक भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने इस भर्ती के लिए सभी जिलों से आवेदन मंगवाए हैं। उम्मीदवारों को पात्रता और आयु सीमा की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई है। परीक्षा की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। राजस्थान में डीजीपी राजीव शर्मा ने राज्य भर में पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली धमाके के बाद राजस्थान में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के आदेश दिए गए हैं। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जैसे शहरों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। डूंगरपुर में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर हमला हुआ है, जबकि करौली में चोरी और टाइगर रिजर्व विस्थापन को लेकर विरोध तेज है। पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है। लोग प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान में कंडक्टर भर्ती परीक्षा में 28,000 से ज्यादा अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। उदयपुर में सबसे कम और अलवर में सबसे ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। परिणाम दिसंबर के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है। राजस्थान के नाहरगढ़ किले में पर्यटकों के लिए लायन सफारी की शुरुआत हो चुकी है। इस पहल से जयपुर आने वाले पर्यटकों को एक नया अनुभव मिलेगा। जल्द ही टाइगर सफारी भी शुरू की जाएगी। पर्यटक इस नए आकर्षण को लेकर काफी उत्साहित हैं। सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तैयारी पूरी कर ली है। अंता विधानसभा उपचुनाव में मतदान शुरू हो चुका है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें देखी गईं। पहली बार वोट डालने वाले युवा खास उत्साह में नजर आए। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात है और मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक चल रही है। परिणाम 14 नवंबर को घोषित होंगे। दिल्ली धमाके के बाद जोधपुर और आसपास के इलाकों में पुलिस ने चेकिंग तेज कर दी है। हर गली, चौक और बस स्टैंड पर पुलिस जवान तैनात हैं। लोगों से भी सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई है। राज्य में हाई अलर्ट जारी है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजस्थान की एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। स्थानीय लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ा जाएगा। जयपुर में मौसम ने अचानक करवट ली है। भारी बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव हो गया और कई जगह हादसे हुए। हरमाड़ा इलाके में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। शहर के कई हिस्सों में यातायात प्रभावित है। खाटू श्याम मंदिर में इस वीकेंड भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। वीआईपी दर्शन बंद होने से कुछ श्रद्धालुओं में नाराजगी देखी गई। पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए भक्तों से संयम रखने की अपील की। भक्तों ने भक्ति गीतों से मंदिर परिसर गूंजा दिया। खाटू श्याम धाम जाने वाले भक्तों के लिए नया नियम लागू किया गया है। मंदिर प्रशासन ने दर्शन का समय बदल दिया है। अब श्रद्धालु सुबह और शाम तय समय पर ही दर्शन कर सकेंगे। बदलाव का उद्देश्य भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा सुनिश्चित करना बताया गया है। राजस्थान की पारंपरिक डिश मक्की का धोखला इन दिनों सर्दी में खास पसंद की जा रही है। यह डिश सेहत के लिए फायदेमंद मानी जाती है। इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर को गर्म रखते हैं। लोग इसे घरों में और होटल में चाव से खा रहे हैं। इसकी रेसिपी सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रही है। राजस्थान में पुलिस ने चेतावनी जारी की है कि कुछ ठग नामी ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी दिलाने के बहाने लोगों को लाखों का चूना लगा रहे हैं। पुलिस ने ऐसे साइबर अपराधियों से सतर्क रहने की अपील की है। कई लोग अब तक इस जाल में फंस चुके हैं। लोगों को सत्यापन कर ही निवेश करने की सलाह दी गई है।
राजस्थान में जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों की पहली पसंद बन गई है। इस ट्रेन की समयबद्धता और आरामदायक सुविधा को लेकर यात्री संतुष्ट हैं। रेलवे विभाग ने ट्रेन की बुकिंग बढ़ने के बाद नई सीटें भी जोड़ी हैं। त्योहारों में इस ट्रेन की डिमांड और बढ़ गई है। राजस्थान में अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले यूनिट टेस्ट को लेकर बड़ा विवाद हुआ। शिक्षकों ने विरोध जताया, जिसके बाद विभाग को आदेश वापस लेने पड़े। शिक्षकों ने कहा कि लगातार परीक्षा से छात्रों पर दबाव बढ़ रहा है। अब स्कूलों में पुराने शेड्यूल के अनुसार ही परीक्षाएं होंगी। राजस्थान में ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने 10 से 14 नवंबर तक भयंकर शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में बारिश की भी संभावना जताई गई है। लोगों को रात के समय बाहर निकलने से परहेज करने की सलाह दी गई है। ठंड से बचाव के इंतजाम शुरू हो चुके हैं। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में एक बेटे ने चांदी के कड़े के लिए अपने ही मां बाप की हत्या कर दी। घटना से गांव में दहशत फैल गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। लोगों का कहना है कि लालच इंसान को कितना नीचे गिरा सकता है, इसका यह दर्दनाक उदाहरण है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को बुधवार को नागरिकों के हस्ताक्षर सौंपे जाएंगे। यह हस्ताक्षर अभियान सामाजिक मुद्दों और नागरिक अधिकारों से जुड़ा है। राजस्थान में इस अभियान में हजारों लोगों ने भाग लिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जनता की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाना ही लक्ष्य है। राजस्थान में जयपुर रोड एक्सीडेंट के बाद लोगों में आक्रोश है। भारी बारिश और फिसलन भरी सड़कों के कारण हादसे बढ़ गए हैं। प्रशासन ने सड़क मरम्मत और जल निकासी व्यवस्था सुधारने के आदेश दिए हैं। हरमाड़ा हादसे के बाद इलाके के लोग सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर हुए हैं। सफलता की मिसाल पेश करने वाले एक युवक की कहानी चर्चा में है। उसने बीएससी बीएड की डिग्री के बाद नौकरी की जगह बिजनेस चुना और 2 लाख रुपए से शुरू कर 40 लाख रुपए लाख तक पहुंच गया। उसकी मेहनत और सोच अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई है। उसने साबित किया कि हुनर ही असली डिग्री है। लाडो प्रोत्साहन योजना में अब कन्या जन्म पर सहायता राशि बढ़ा दी गई है। पहले जहां यह राशि 1 लाख रुपए थी, अब इसे बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना और उनके पालन पोषण में मदद देना है। राजस्थान में सरकार ने किसानों को ग्रीन हाउस खेती के लिए 50 से 70% तक सब्सिडी देने की योजना शुरू की है। इससे किसान कम पानी में अधिक उत्पादन कर पाएंगे और सब्जियों फलों की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। यह योजना राज्य के सभी जिलों में धीरे धीरे लागू की जाएगी। आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना को राजस्थान में पायलट रूप में शुरू किया गया है। शुरुआती चरण में 210 गांवों का चयन किया गया है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता और पोषण से जुड़ी सुविधाएं प्राथमिकता से दी जाएंगी। यह योजना ग्रामीण इलाकों में बड़ा बदलाव ला सकती है। शिल्पकारों के हित में एमएसएमई इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट योजना को लागू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के कारीगरों और छोटे उद्योगों को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और मार्केट की सुविधा मिलेगी। इससे हस्तशिल्प और परंपरागत उद्योगों को नई पहचान मिलेगी। राजस्थान सरकार ने 25 योजनाओं को फ्लैगशिप प्रोग्राम घोषित कर दिया है। इसका मतलब है कि इन योजनाओं की विशेष निगरानी की जाएगी और इनके लाभ समय पर जनता तक पहुंचे, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा और किसान कल्याण से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। नई निवेश नीति RIPS 2024 की तैयारी पूरी हो गई है। यह नीति ग्रीन ग्रोथ, निर्यात प्रोत्साहन और रोजगार सृजन पर केंद्रित होगी। सरकार चाहती है कि विदेशी और घरेलू निवेशक राजस्थान में निवेश करें, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिले। पेंशन धारकों के लिए सरकार ने राहत की घोषणा की है। अब RGHS योजना में OPD और जांच की सीमा बढ़ा दी गई है। इसका फायदा हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्हें इलाज के लिए पहले सीमित राशि मिलती थी। अब वे अधिक सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। राज्य सरकार ने सरकारी भवनों की ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए सोलर सिस्टम लगाने की नई योजना शुरू की है। इससे बिजली खर्च में बड़ी कमी आएगी और सरकारी दफ्तर पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देंगे। कई जिलों में इसका काम शुरू हो चुका है। जनता की सुविधा के लिए सरकार ने जन सूचना पोर्टल को सक्रिय किया है। अब लोग किसी भी योजना, स्कीम या सरकारी सेवा की जानकारी एक ही जगह ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जयपुर में सरकार ने RGHS योजना से असहमत अस्पतालों पर कार्रवाई शुरू की है। जो निजी अस्पताल योजना की शर्तों का पालन नहीं कर रहे थे, उन पर नोटिस भेजे गए हैं। इससे मरीजों को अब निर्धारित दरों पर इलाज मिलने में आसानी होगी। अंता उपचुनाव के लिए मतदान दलों की रवानगी आज सुबह शुरू हो गई है। सभी 268 मतदान केंद्रों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी गई है ताकि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो सके।
बीजेपी ने घुसपैठिए वोटर्स पर नजर रखने के लिए एक वॉर रूम तैयार किया है। इसमें टेक्निकल टीम लगातार डाटा मॉनिटरिंग कर रही है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या फर्जी मतदान की आशंका पर तुरंत कार्रवाई हो सके। राजस्थान के पूर्वी इलाकों में 9 नवंबर को शीतलहर की चेतावनी जारी की गई थी। मौसम विभाग ने बताया कि तापमान सामान्य से 4 से 7 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ है। लोगों को ठंड से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। नवंबर के मौसम बुलेटिन में कोल्ड वेव को लेकर रेड वार्निंग जारी की गई है। इसका मतलब है कि मौसम विभाग ने लोगों को आवश्यक एहतियात बरतने और बाहर निकलते समय गर्म कपड़ों का उपयोग करने की सलाह दी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने जोधपुर हादसे को गंभीरता से लेते हुए तत्काल बैठक बुलाई है। उन्होंने अधिकारियों को कड़े कदम उठाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने पीड़ित परिवारों को मदद का आश्वासन भी दिया है। उपचुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और एक निर्दलीय उम्मीदवार के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। सभी पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर बूथ प्रबंधन और वोटरों तक पहुंचने की रणनीति बना रखी है। चुनाव का माहौल अब पूरी तरह गर्म हो चुका है। राजस्थान में किसानों को सीएम किसान सम्मान निधि के तहत 718 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। यह राशि सीधे किसानों के खातों में भेजी गई है ताकि उन्हें फसलों की तैयारी और बीज खरीदने में सहूलियत हो सके। राज्य में स्टैंप ड्यूटी पर ब्याज और जुर्माने की छूट देने के लिए एमनेस्टी स्कीम लागू की गई है। जो लोग समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, वे अब बिना भारी जुर्माने के अपने दस्तावेज वैध करा सकते हैं। इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जयपुर के ईएसआईसी अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट के 33 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए 11 नवंबर को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। योग्य उम्मीदवार अपने सभी दस्तावेजों के साथ सीधे इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। डीओ अलवर के अतिरिक्त प्रभार का प्रशासनिक आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने यह फैसला कामकाज के सुचारू संचालन और स्कूलों की निगरानी को ध्यान में रखते हुए लिया है। इससे प्रशासनिक कार्यों में गति आने की उम्मीद है। राजस्थान की T20 महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सौराष्ट्र को हरा दिया है। आयुषी गर्ग और सोनल कलाल के बेहतरीन खेल ने टीम को जीत दिलाई। इस जीत के साथ राजस्थान ने टूर्नामेंट में अपनी मजबूत स्थिति बनाई है। रणजी ट्रॉफी में राजस्थान के गेंदबाज पहले दिन संघर्ष करते नजर आए। छत्तीसगढ़ की टीम ने मजबूत बल्लेबाजी करते हुए दिन का खेल अपने पक्ष में किया। हालांकि राजस्थान के गेंदबाजों से अगले दिन वापसी की उम्मीद है। उद्योग जगत की ओर से बिजली शुल्क वृद्धि का विरोध किया गया है। उद्योग निकायों ने कहा कि इससे छोटे फर्मों की लागत बढ़ जाएगी और उत्पादन प्रभावित होगा। उन्होंने सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। राज्य सरकार राइजिंग राजस्थान समिट के तहत हुए MOU प्रोजेक्ट्स को तेजी से लागू कर रही है। इससे नए उद्योग स्थापित होंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और निवेशकों का भरोसा भी मजबूत होगा। सरकार का लक्ष्य है कि सभी प्रमुख प्रोजेक्ट तय समय में पूरे कर लिए जाएं ताकि विकास की रफ्तार बनी रहे। दिसंबर 2025 में होने वाले राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव में निवेशकों की भागीदारी पर फोकस रहेगा। सरकार इस आयोजन में पिछले MOU की प्रगति रिपोर्ट पेश करेगी। साथ ही नई परियोजनाओं पर चर्चा कर राज्य में औद्योगिक विकास की नई दिशा तय की जाएगी, जिससे निवेश माहौल और सशक्त बनेगा। RIIQ ने अब तक 347 हेक्टेयर भूमि उद्योगों के लिए उपलब्ध कराई है, जबकि राजस्व विभाग ने 34,000 हेक्टेयर भूमि दी है। इससे राज्य में औद्योगिक क्लस्टर तेजी से विकसित हो रहे हैं। निवेश बढ़ाने और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी सरल बना रही है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और ठेकेदारों के लंबित बिलों के भुगतान के लिए 1032 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस कदम से विकास कार्यों की रफ्तार फिर से बढ़ने की उम्मीद है। ठेकेदारों को राहत मिली है और अधूरे प्रोजेक्ट अब तेजी से पूरे किए जा सकेंगे, जिससे निर्माण कार्यों में तेजी आएगी। किसानों के लिए नई राहत योजना शुरू की गई है, जिसमें ग्रीन हाउस खेती पर 50 से 70% तक सब्सिडी दी जाएगी। इससे किसान आधुनिक तकनीक अपनाकर फसल उत्पादन बढ़ा सकेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि किसान पारंपरिक खेती से आगे बढ़ें और जलवायु संतुलित खेती से अधिक लाभ कमा सकें। राज्य सरकार ने नई निवेश नीति RIPS 2024 लागू की है। इसमें ग्रीन ग्रोथ, निर्यात प्रोत्साहन और रोजगार सृजन पर खास जोर दिया गया है। नीति के तहत पर्यावरण अनुकूल उद्योगों को विशेष छूट दी जाएगी ताकि राज्य में निवेश का माहौल और बेहतर हो और उद्योग तेजी से फलें फूलें।
पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। अब RGHS योजना में OPD और जांच सीमा में बढ़ोतरी की गई है। इससे बुजुर्गों और पेंशन भोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। निजी अस्पतालों में इलाज आसान होगा और सरकारी खर्च पर अधिक मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन्हें राहत मिलेगी। जयपुर में जन सूचना पोर्टल को फिर से सक्रिय किया गया है। अब नागरिक इस पोर्टल पर राज्य की सभी योजनाओं की पूरी जानकारी एक ही जगह पा सकेंगे। इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता